एक लड़का था जिसे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वह हर दिन मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए आता और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता। उसके पिता भी अक्सर वहीं मैदान के कोने में बैठे चुपचाप मैदान की ओर देखते रहते थे। उस लड़के की लगन को देखते हुए स्कूल के कोच ने उस लड़के को स्कूल की टीम में शामिल तो कर लिया, लेकिन उसके 12वां खिलाड़ी यानी एक एक्स्ट्रा प्लेयर की जगह में रखा। कुछ दिनों बाद जब स्कूल के मैच शुरू हुए तो लड़का क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के दौरान 4 दिन हो गए, लेकिन वह मैदान में पहुंचा ही नहीं। लेकिन फाइनल मैच के दिन वह मैदान में पहुंच गया और अपने कोच से जाकर कहा कि सर, आपने हमेशा मुझे अपने टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर की जगह पर रखा है, कभी भी मैं टीम में खेलने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन प्लीज आज मुझे खेलने का एक मौका जरूर दें। उसके कोच ने उस लड़के की बात सुनी और कहा कि सॉरी बेटा, मैं तुम्हें ये मौका नहीं दे सकता क्योंकि टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है और वैसे भी ये फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें ये मौका देकर आज के दिन कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। लड़के ने फिर कोच से कहा कि सर प्लीज आज मुझे खेलने दे और मैं वादा करता हूँ कि मैं आज आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट भी की, यहाँ तक कि उसकी आंखों में इसी बीच हल्की सी आंसू भी छलक आए। इससे पहले इस लड़के ने इस तरह कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की थी। कोच को भी लगा कि मुझे इस लड़के को एक मौका जरूर देना चाहिए। कोच ने कहा कि बेटा ठीक है, आज तुम खेलो, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने ये फैसला अपने एक बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। बस मुझे अपने इस फैसले पर शर्मिंदा न होना पड़े। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उस लड़के को जब भी फुटबॉल मिलती थी वह उस फुटबॉल को गोल करके ही रहता था और उसकी टीम को उस लड़के की वजह से बहुत ही शानदार जीत मिली। मैच खत्म हो गया और वह लड़का इस मैच का हीरो बन गया। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा कि बेटा, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने पहले तुम्हें कभी भी इतना शानदार खेलते हुए नहीं देखा। ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? उस लड़के ने अपने कोच से कहा, मुझे मेरे पिताजी खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मैदान के उस कोने में देखा जहां इस लड़के के पिता अक्सर बैठा करते थे, लेकिन आज वहां कोई भी नहीं बैठा था। कोच उस लड़के से फिर पूछा कि बेटा, तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी अक्सर वहां बैठा करते थे, लेकिन आज वे वहां पर नहीं है। उस लड़के ने अपने कोच को ये कहा कि कोच, मैंने आपको ये कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे और 4 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार हो मुझे ऊपर से खेलते हुए देख रहे थे और आज किसी भी कीमत पर मैं मैच हार नहीं सकता था, क्योंकि आज मेरे पास एक बड़ा लक्ष्य था, उद्देश्य था। मैं आज मर सकता था लेकिन हार नहीं सकता था। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरे लाइफ की क्या वैल्यू है? तभी उसके पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी का कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना। अगर कोई उस पत्थर की कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपने 2 उंगली दिखा देना। फिर यह लड़का मार्केट गया और कुछ देर तो ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का कीमत पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां दिखा दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोले, सिर्फ 200 ठीक है, मैं ये पत्थर तुमसे खरीद लूंगी। वह बच्चा एकदम से शाक्त हो गया। वह सोचने लगा कि एक पत्थर की कीमत 200! जो कि पत्थर जनरली कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका प्राइस 200। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 देने के लिए तैयार थी। फिर उसके पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो उसको कुछ मत कहना,
बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। फिर यह लड़का एक म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नजर उसे पत्थर पर पड़ी। तभी उसने उसे पत्थर की कीमत पूछी। जैसा कि उसके बाप ने कहा था कि कुछ मत कहना, वैसा ही हो चुप रहा और अपने 2 उंगली खड़े कर दिए। तभी वह आदमी बोला, 20,000 प्रश्न चिन्ह। ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। ये पत्थर तुम मुझे दे दो। लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा, पापा, म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और वह इस पत्थर के 20,000 देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जाना है एक कीमती पत्थरों की दुकान पर। भी कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपने 2 उंगलियां खड़ा कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उसे बूढ़े इंसान की नजर उसे पत्थर पर पड़ी, वह एकदम शाक्त हो गया। वह जल्दी से काउंटर से बाहर निकाला और उसे बच्चों के हाथ से पत्थर छुड़ा लिया और बोला, ओए जी, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। फिर बोल, कहाँ से मिला ये पत्थर और इसकी कीमत कितनी है? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। तुम प्लीज मुझे ये पत्थर दे दो उसे। बच्चों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, वो बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम अब समझे अपने लाइफ की वैल्यू, कीमत? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का पत्थर बनना है। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये कहानी है एक सिद्धार्थ नाम के एक लड़के की, जिसे दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा भी ले चुका था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वे किसी भी दौड़ को पूरा नहीं कर पाया था। एक दिन उसने अपने आप से यह वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार के मैराथन में वह अपना दौड़ जरूर पूरा करेगा। उसने मैराथन में भाग लिया और कुछ देर बाद रेस शुरू भी हो गई। सभी एथलीट्स तेजी से दौड़ रहे थे और उनके साथ साथ सिद्धार्थ भी दौड़ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद सिद्धार्थ की सांस फूलने लगते हैं और वह थक कर रुक जाता है। वह देखता है कि सारे एथलीट्स उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर उसे वह बात याद आती है कि मैंने तो अपने आप से रेस पूरा करने का वादा किया है। फिर सिद्धार्थ अपने मन में सोचता है कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, कम से कम चल तो सकता हूँ। और फिर उसने वैसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा। वह आगे जरूर बढ़ रहा था, लेकिन फिनिशिंग लाइन अभी भी बहुत दूर थी। अब वह एक बार फिर से बहुत ज्यादा थक गया और अचानक से नीचे गिर गया। फिर उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज की इस दौड़ को पूरा जरूर करेगा। वो जिद करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक उसे देखकर बहुत हैरान हो गए और आखिरकार सिद्धार्थ लड़काते हुए अंत में रेस को पूरा कर ही लेता है। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास आसमान छू रहा था, क्योंकि आज से पहले वे किसी भी रुपए को पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाता था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसकी पैरों की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो चुका था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वह बहुत ज्यादा खुश था। इतना खुश था कि मानो उसने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया हो, क्योंकि आज